जाओ और उस केसरी की रक्षा करने वाले योग चक्र को समाप्त कर दो, नष्ट कर दो, खंडित कर दो। मतंग, तो इस बार भी हमारा मार्ग रोकने का प्रयास कर रहा है, परंतु इस बार केसरी को तू नहीं बचा पाएगा, कदापि नहीं। ओम निकुंबलाय देवी शत्रुगति मंद हेतु मम कार्य सिद्ध करी करी क्रीं 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 होम फट स्वाहा। हे मां विनाशक तीर, मैंने भैरव तंत्र सिद्ध करके तुम्हें प्राप्त किया है। जाओ और सारी बाधाओं को पार करके उस केसरी के रक्षा चक्र को नष्ट कर दो। जाओ। देवी, कच्छ के प्रेम को नकार कर आप औरों से नहीं स्वयं से ही झूठ बोल रही हैं। जबकि सच ये है, आप आज भी कच्छ के बारे में सोचती हैं। आप आज भी कच्छ के बारे में सोचती हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती कच्छ के बारे में, कुछ भी नहीं। देवी, महाराज ययाति से विवाह होने के कारण आपका मन इसे स्वीकार नहीं कर सका है। जब तक आप इस सच को स्वीकार नहीं कर लेती, इस दुख से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। जब तक आप इस सच को स्वीकार नहीं कर लेती, इस दुख से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। कच्छ ने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया था, छला था उसने मेरी कोमल भावनाओं को।
इसलिए हमने उसे श्राप दिया था। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतु ममकार सिद्ध करि करि क्रीं 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 हुम फट स्वाहा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मतंग, रावण, तुम्हारी समस्त शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि विजय धर्म और सत्य की होती है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, दीपक की एक छोटी सी लौ उसका नाश कर देती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अंजना, अब तू कितना भी तेज चल ले, किंतु जिस रास्ते की ओर मैंने तुझे मोड़ दिया है वहां तो समय से पहले तो क्या, इस पूरे जन्म में गंगोत्री के दर्शन नहीं कर पाएगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। ओहो, अभी साधु कहाँ से अटपका, कहीं इनके कारण मेरे किए कराए पे पानी फिर गया तो।
पुत्री, प्रतीत होता है कि महादेव की भक्त हो, तभी तो ये कांवर उठाकर गंगा जल लेने जा रही हो। आपने सत्य कहा मुनिवर, मैं शिव जी के अभिषेक के लिए गंगोत्री से जल लेने जा रही हूँ। गंगोत्री से? किंतु जिस ओर तुम जा रही हो वो मार्ग तो गंगोत्री जाता ही नहीं है। किंतु जिस ओर तुम जा रही हो वो मार्ग तो गंगोत्री जाता ही नहीं है। लगता है किसी ने तुम्हें विपरीत मार्ग बता दिया है। क्या आप सच कह रहे हैं? बेटी, हम साधु गंगोत्री जाते रहते हैं, इसीलिए हमें ज्ञात है कि जिस मार्ग पर तुम जा रही हो वो गंगोत्री नहीं जाता। नाना बहन, या तो इन साधुओं को भ्रम हो रहा है या तो ये तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी, हम साधु किसी को भ्रमित नहीं करते, अपितु सही मार्ग दिखाते हैं। और गंगोत्री जाने का सही मार्ग उत्तर दिशा की ओर सीधी पगडंडी है, उस ओर से। हे संतगण, लगता है जैसे स्वयं महादेव ने आपको यहाँ मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा है। पुत्री, यदि भक्त के हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान किसी न किसी प्रकार भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। अब आप निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक गंगोत्री जाएं और अपना संकल्प पूर्ण करें। मेरे सौभाग्य से आप मिल गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कीर्तिवान भव। अरे बहन, रुको तो सही, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। बहन, नारायण नारायण। गंधर्वो, हम जितना कर सकते थे वो हमने कर दिया, अब आगे महादेव ही जाने। किंतु देवर्षि, वो शूर्पणखा तो अब भी पीछा नहीं छोड़ रही देवी अंजना का। गंधर्व कुमार, अब आगे क्या होगा ये प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण। मतंग मतंग, बार बार हमारे राह का रोड़ा बन जाता है। आज फिर तूने हमारे तंत्र शक्तियों को नष्ट किया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। समाप्त कर दूंगा तुझे मतंग, समाप्त। रावण, तुम पुनः अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। उस मतंग के पीछे अपनी शक्ति और समय नष्ट मत करो। इस समय केसरी को मारने की सोचो। केसरी मृत्यु के मुख पर आ गया है, बस छोटा सा धक्का लगा, उसकी जीवन लीला समाप्त। आप ठीक कह रहे हैं माते। अब मैं उस स्वर शक्ति का प्रयोग करूंगा जिसकी कल्पना वो मतंग नहीं कर सकता। उसके पास तप है, परंतु संगीत की सिद्धि नहीं है उसके पास। संगीत सृजन कर सकता है तो विध्वंस भी कर सकता है। अब मैं इसी शक्ति से उसके योग चक्र को तोड़ूंगा माते, तोड़ दूंगा।
मेरे पुत्र, वाह, तुम्हारा ये मृदंग नाद तो अद्भुत है। इसकी कल्पना तो मुझे भी नहीं थी। अब मुझे विश्वास है कि ये घोर नाद उस सुरक्षा चक्र को तहस नहस कर देगा और ये घोर नाद ही केसरी की मृत्यु का कारण होगा। कच स्वार्थी था। वो मुझसे प्रेम का नाटक करके वो मेरे पिता से संजीवनी विद्या पाना चाहता था। नहीं, सारा दोष उन्होंने स्वयं पर ले लिया था ताकि आपके पिता और गुरु का नाम कलंकित न हो जाए। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। प्रेम मात्र पाने का नाम नहीं, अपितु त्याग का नाम है। किंतु आप क्या जाने प्रेम क्या होता है। आपके मन में स्वार्थ था, एक देव पुत्र को पाने के लिए। सच्चा प्रेम कभी अपने प्रेमी का अहित कर ही नहीं सकता। वो तो स्वयं दुख उठाकर अपने प्रेमी को सुखी देखना चाहता है। किंतु आपने क्या किया? आपके श्राप के कारण कच का क्या हाल हुआ है, आपको कुछ आभास भी है? आपके श्राप के कारण कच का क्या हाल हुआ है, आपको कुछ आभास भी है? मरणासन की स्थिति में यही नहीं, ना जाने कितने प्राणी और वनस्पतियों का नाश हो चुका है। ना जाने कितने प्राणी और वनस्पतियों का नाश हो चुका है आपके श्राप के कारण। आपके श्राप के कारण इस परिस्थिति की अपराधी है आप। इस परिस्थिति की अपराधी है आप। नहीं, नहीं, नहीं। ये मुझसे क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, बहुत बड़ा। किंतु अब उसका प्रायश्चित कैसे संभव है? यदि ऐसा हो सकता है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। सोच लीजिए देवयानी जी, हो सकता है कि जो पीड़ाएं कच भोग रहे हैं वो सब आपको भी भोगना पड़े। मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ, किंतु अब कच का दुख और नहीं सह सकती। बताइए, बताइए मुझे क्या करना है? आपने कच को जो श्राप दिया है उसे वापस लेना होगा। आपने कच को जो श्राप दिया है उसे वापस लेना होगा। देखो बहन, मैंने तुम्हारे प्राण बचाए थे, फिर मैं तुम्हें क्यों भटकाऊंगी? और यदि फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने ये जानबूझकर किया है तो मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। बस बहन, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैंने सब महादेव पर छोड़ दिया है। जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। मुझे क्षमा करें और मेरा पीछा छोड़िए। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं अंजना? तुझे रोकने के लिए ही तो आई हूं मैं। और
और यदि भ्राताश्री ने तुम्हारे प्राण लेने से मना न किया होता तो अब तक तो तुम परलोक सिधार गई होती। कोई बात नहीं, अभी तुम जानती कहाँ हो कि शूर्पणखा क्या क्या कर सकती है। हमारे लिए क्या आज्ञा है राजकुमारी? ऐसा ही होगा राजकुमारी। अंजना, जब दुलार से बात ना बने तो मार का सहारा लेना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावधान, वो आ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। चलो यहाँ से। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। 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 अब कहाँ जाएगी? हे प्रभु, इन दुष्टों के कारण कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं माता को। यदि ऐसा ही होता रहा तो अपना संकल्प कैसे पूर्ण कर पाएंगी माता? अरे बहन, ये क्या हो गया तुमको? इतने बड़े बड़े कांटे कैसे चुभ गए तुम्हारे पैरों में? पता नहीं कैसे हुआ ये। सभी और तो पत्ते ही दिखाई दे रहे थे। पता नहीं ये कांटे कहाँ से आ गए, कुछ समझ में नहीं आया। किंतु अब तुम्हें गंगोत्री जाने से पहले किसी वैद्य के पास जाना होगा। ये कांटे बड़े ही विषैले होते हैं। तुम्हें शीघ्र ही उपचार की आवश्यकता है। नहीं, ना ही यहाँ पर कोई वैद्य मिलेगा
और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं किसी वैद्य के पास जाऊं। अब तो जो होगा देखा जाएगा, किंतु मैं और समय नष्ट नहीं कर सकती। अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? कितना रक्त बह रहा है। बहने दो, कि तुम्हें और अधिक समय यहाँ नहीं रुक सकती। बावली हो गई हो क्या तुम? इन कांटों से यदि तुम्हारे शरीर में विष फैल गया तो अनर्थ हो जाएगा, और यहाँ इस घने जंगल में तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं। तुम 2 पल ठहरो, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। उससे ये रक्त बहना भी बंद हो जाएगा और विष भी प्रभावहीन हो जाएगा। तुम यहीं ठहरो। इन्हीं पत्तों को तो कब से ढूंढ रही थी मैं। अंजना, इन पत्तों का रस तेरे दर्द को इतना बढ़ा देगा कि तू सहन ही नहीं कर पाएगी। वो कांटे भले विषैले ना हो, किंतु इसका विष तुझे अचेत कर देगा। घबराओ मत बहन, ये औषधि तुम्हारे घाव को पूरी तरह से ठीक कर देगी। बस बहन, कुछ ही समय की पीड़ा और सहन करनी पड़ेगी तुम्हें, फिर सब समाप्त। अब मेरा मतलब है ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी, रक्त बहना समाप्त हो जाएगा और तुम ठीक से चलने लग जाओगी। अरे रे, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तुम्हारे पैरों के घाव फिर खुल जाएंगे। अभी तुम्हें इनके सूखने की प्रतीक्षा करनी है। नहीं, मैं कदापि नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। आपको औषधि के लिए धन्यवाद। अंजना, तुम्हारी सहन शक्ति ही तुम्हारा बल है, लेकिन तुम्हारे इस बल को तो मैं तोड़ के ही रहूंगी। स्वागत है महारानी जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपने राज परिवार की परंपरा को निभाते हुए सूर्य कुंड पर स्नान और पूजा अर्चना की। मंत्री जी, हमें दुख है कि कुछ कारणों से हम पूजा और स्नान आदि नहीं कर पाए। किंतु महारानी जी, सूर्य कुंड से लौटने के बाद आपकी वाणी कुछ बदली सी लग रही है। हमारा तो जीवन ही बदल गया है मंत्री जी।
अपार शांति का अनुभव कर रहे हैं हम, और ये सब मारुति के कारण है। नहीं देवी, ये मेरे कारण नहीं हुआ है। तीर्थ स्थलों के दर्शन मात्र से ही पुण्य फल मिलता है। तुम कुछ भी कहो मारुति, किंतु इसका सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है। अरे हाँ मंत्री जी, मैं आपसे इनका परिचय करा दूं। ये मारुति हैं, अंजन प्रदेश के महाराज केसरी के पुत्र हैं ये। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। ये कोई असाधारण बालक है। वो तो मैं प्रत्यक्ष ही देख चुकी हूँ। मारुति, तुम तनिक प्रतीक्षा करो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। पहले मारुति चला गया, फिर जामवंत जी, और उसके बाद अंजना। और तो और ऋषिवर मतंग भी हमें इस हाल में छोड़कर बिना बताए न जाने कहां चले गए। प्रणाम ऋषिवर, आप बिना बताए हमें इस तरह छोड़कर कहां चले गए थे? आपके बिना तो हम बिल्कुल असहाय हो गए थे। क्या हुआ ऋषिवर? आपने ध्यान में कुछ देखा क्या? महाराज कुंजर, हमारा जो योग चक्र महाराज केसरी का सुरक्षा चक्र बना हुआ है, उसे कोई तोड़ने का प्रयास कर रहा है। किंतु ये कर कौन रहा है? रावण कर रहा है ये सब। रावण कर रहा है ये सब। रावण कर रहा है ये सब। अभी तो हमने उसकी शक्ति को विफल कर दिया है और अब महाराज सुरक्षित हैं। लेकिन रावण इतनी सहजता से शांत नहीं होने वाला। लेकिन रावण इतनी सहजता से शांत नहीं होने वाला।